अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दज्जाल सीरीज की दूसरी वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम अहादीसे मुबारका में बयान करदा दज्जाल की निशानियों को ज़ेरे बहस लाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि दज्जाल की इन अलामतों में से कितनी अलामतें अहद हाजिर में पूरी हो चुकी हैं और कितनी हैं जो अनकरीब पूरी होने वाली हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया में वो एक एक बस्ती के अंदर वो घूम जाएगा सिर्फ 40 दिन में। दोस्तों, अगर अहद हाजिर में देखा जाए तो हमें इस हदीसे मुबारका में बयान करदा अलामत पूरी होती दिखाई देती है, क्योंकि आज के दौर में इंसान सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली सवारी यानी हवाई जहाज़ की इजाद कर चुका है और इसमें गुजरते सालों के साथ साथ मज़ीद तरक्की होती जा रही है और सुपरसोनिक जेट्स के अंदर 40 रोज़ में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की सलाहियत भी मौजूद है। मज़ीद अहादीसे मुबारका में इरशाद फरमाया कि उसके गधे के एक कदम और दूसरे कदम के दरमियान एक दिन और एक रात की मुसाफत होगी और उसके दो कानों के दरमियान 80 हाथ का फासला होगा। दोस्तों, अगर इन अहादीसे मुबारका का बगौर मुताला किया जाए तो हमें इस बात का इदराक होने में देर नहीं होगी कि मौजूदा दौर के लिहाज से ये इशारा हवाई जहाज़ की सवारी की तरफ ही किया गया है, क्योंकि हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अली शान में हवाई जहाज़ का तसव्वुर नहीं था। लिहाजा गधे की सवारी हकीकत में हवाई जहाज़ ही है और उसके कानों से मुराद उस हवाई जहाज़ के पर हैं। मज़ीद हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आवाज़ देगा एक ऐसी आवाज़ से जिससे उसकी आवाज़ दुनिया के हर कोने में लोग सुनेंगे। इस हदीस मुबारका में जो अलामत बताई गई वो भी आज के दौर में पूरी हो चुकी है। जैसे कि आज के दौर में इंसान कम्युनिकेशन के निज़ाम में इस कदर तरक्की कर चुका है कि दुनिया के एक कोने में एक शख्स टीवी पर बैठा बोलता है तो दुनिया के दूसरे कोने में लोग उसको सुनते और देखते भी हैं। यानी ये कि इस हदीस मुबारका के मुताबिक इंसान इस कदर तरक्की कर चुका है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी तक बयान करदा तमाम अहादीसे मुबारका में जिस जिस चीज़ का जिक्र किया गया है उसका वजूद दुनिया में आ चुका है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये सब कुछ जो इंसान तरक्की की शक्ल में समेट रहा है वो हकीकत में दज्जाल का सहूलतकार बनकर आखिरुज़्ज़मां में इस्तेमाल होगा। मज़ीद आगे हदीसे मुबारका में आपने इरशाद फरमाया कि ज़मीन व आसमान उसके लिए मुसख्खर कर दिए जाएंगे कि वो जब चाहेगा आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसा और बारिश बरसेगी। दोस्तों, ये अलामत भी अहद हाजिर में कब की पूरी हो चुकी और हज़रत इंसान ने तरक्की की मंजिल तय करके मसनूई बादल बनाकर बारिश बरसाने में कामयाबी हासिल कर ली है और जब तक दज्जाल ज़ाहिर होगा तब तक शायद इंसान इस तहकीक में इस कदर तरक्की कर चुका होगा कि चंद लम्हों के नोटिस पर बारिश पैदा की जा सकेगी, तो शायद दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाएगा। मज़ीद हदीस मुबारका में बयान हुआ है कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। दोस्तों, दज्जाल को अल्लाह ताला ने इस कदर ताकत दी होगी कि वो मुर्दे को सबके सामने जिंदा कर दिखाएगा। तो क्या इंसान मुर्दे को जिंदा करने में कामयाब हो चुका है? तो दोस्तों, इंसान ने 2 दहाई पहले ही क्लोनिंग की तहकीक में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे वो किसी भी जानदार का DNA लेकर उसी की शक्ल का जानदार लेबॉरेटरी में तैयार कर सकता है। अभी तक इंसानों ने कामयाबी से एक मादा भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया, जो सेहतमंद पैदा हुई और 7 साल तक जिंदा रही। दोस्तों, अगर साइंटिस्ट एक जानवर को कामयाबी से क्लोन करने में कामयाब हो गए तो क्या वो इंसान को क्लोन नहीं कर सकते? इसका जवाब है कि कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ह्यूमन राइट्स के इदारों ने ह्यूमन क्लोनिंग की तहकीक को बंद करवा रखा है।
ہو سکتا ہے کہ دجال بھی اسی تحقیق کو ہی پروان چڑھائے اور کامیابی کے ساتھ مرے ہوئے لوگوں کے DNA سے اس کا ہم شکل آدمی کلون کر لے، کیونکہ اس وقت دنیا کے تمام ذرائع اس کے تابع ہو جائیں گے اور وہ جو چاہے گا کر سکے گا۔ کلون کر کے مرے ہوئے لوگوں جیسے ہم شکل انسان بنائے گا اور لوگ اس کے اس دھوکے کو سچ مان لیں گے اور اپنا ایمان زائل کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ آخر میں اس کی پیروی کے لیے جو نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی، اور بندہ مومن اپنے گھر کی طرف بھاگے گا اور اپنی ماں، بہن، بیٹی کو رسیوں میں جکڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ دجالی فتنے سے بچ سکیں، لیکن وہ رسیاں توڑا کر دجال کی طرف بھاگیں گی۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ باقی دنیا کو چھوڑ کر کچھ سالوں سے جو ہم اپنے ملک پاکستان میں ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ اس حدیث مبارکہ پر پورا اترتا ہے کہ جب پاکستان کی سڑکوں پر عورتیں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کر کے اپنی نام نہاد آزادی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں اور دوپٹوں کو پاؤں تلے روند کر چھاتیاں کھولے سڑک پر ناچ ناچ کر آزادی مانگنے والی یہ عورتیں حقیقت میں وہی فتنہ دجال کی پیروکار ہیں جو قریب آن پہنچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، دجال سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی اور پھر سارا واقعہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا۔ وہ واقعہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔